बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय भाषा भारती लेके आए हैं। भाषा भारती मीन्स विषय हिंदी लेके आए हैं। और किस कक्षा के लिए? कक्षा 8वीं के लिए। तो चलिए देखते हैं एडगेट वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8वीं। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इसके माध्यम से आपके लिए क्या लेके आएंगे, जो आपका क्या दिया हुआ है इसमें, अपठित अंश माँ एक सुखद अनुभूति। इसमें एक अपठित अंश दिया है जिसमें दिया है माँ एक सुखद अनुभूति, यानी माँ के बारे में बताया गया है। तो चलिए इस कविता को हम पढ़ लेते हैं। क्या दिया है? बच्चे हो दुख पीड़ा में माँ बन जाती दीवार, माँ के प्यार था इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। ओ माँ प्यारी माँ, माँ की गोदी में बेटा जब चैन से सोता है, बेटा जैसा और किसी का पुण्य ना होता है। किलकारी भर भर कर माँ का करता दीदार, माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। बेटी जब जब रोती माँ लोरी गाती, भूखी प्यासी रहकर भी माँ दूध पिलाती है। चंदा सूरज अश्रु बहाते पाने माँ का प्यार, माँ के प्यार सा इस दुनिया में कहीं नहीं, माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। कोठी बंगला रुपया पैसा सब ऐशो आराम, माँ बिन सूना घर का आंगन माँ को करो प्रणाम। माँ ही घर की तुलसी रौनक घर का श्रृंगार, माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। अपनी खुशियाँ कर नौछावर देती है खुशियाँ, बच्चे समझे ना समझे समझे ना यह दुनिया। माँ चलती कांटों पर देती फूलों का उपहार, माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। दुनिया छूट भी जाए माँ का कभी ना छूटे साथ, माँ ने पकड़ा हाथ हमारा पकड़ो माँ का हाथ। सब तीरथ माँ के चरणों में बन जाओ श्रवण कुमार, माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। रामकृष्ण महावीर ने माँ का मान बढ़ाया, जा देकर आजाद भगत ने माँ को पाया। सदा चिरायु सुखी रहो भारत माँ करे पुकार, माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। और इस कविता को के लेखक हैं श्रवणाचार्य विष्णु सागर जी। तो देखिए कविता आपको पढ़ के बताते हैं, इससे संबंधित कुछ नीचे महत्वपूर्ण प्रश्न दिए, इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। चलिए बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, माँ बच्चों के लिए कब आड़े आ जाती है? ए नंबर प्रसन्नता में, बी नंबर सुख में, सी नंबर दुख दर्द में और डी नंबर प्रकृति में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर दुख दर्द में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, कविता के अनुसार किसके बिना सब कुछ सुना है? ए नंबर धन के, बी नंबर माँ के, सी नंबर कोठी बंगला के और डी नंबर सुख साधनों के। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर माँ के। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कविता में सर्वश्रेष्ठ प्रेम किसका माना गया है? ए नंबर बेटा का, बी नंबर बेटी का, सी नंबर माता का और डी नंबर पिता का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर माता का। कविता में सर्वश्रेष्ठ प्रेम किसका माना गया है? माता का। नेक्स्ट प्रश्न है, माँ ही घर की तुलसी है, इस पंक्ति का भाव है? ए नंबर माँ एक जड़ी बूटी है, बी नंबर माँ घर की एक सदस्य भर है, सी नंबर माँ का नाम तुलसी है, डी नंबर माँ सम्मानी और पूजनी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर माँ सम्मानी और पूजनी है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, दुनिया में किसके प्यार की तुलना नहीं हो सकती? प्रश्न क्या है आपका प्रश्न नंबर 5, और कैसे प्रश्न है ये? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। और प्रश्न 5 कह रहा है दुनिया में किसके प्यार की तुलना नहीं हो सकती? तो आप उत्तर बताएंगे दुनिया में माँ के प्यार की तुलना नहीं हो सकती। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, किन्हीं 3 महानारियों के नाम लिखिए जिन्होंने अपनी माँ का मान बढ़ाया? तो उत्तर में आप बता देंगे राम कृष्ण महावीर ने माँ का मान बढ़ाया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा है, माँ के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? तो उत्तर देखिए, माँ के प्रति हमारा निम्न कर्तव्य है। नंबर 1, माँ की सेवा करना चाहिए। नंबर 2, सुबह शाम माँ के चरण छूना चाहिए। नंबर 3, माँ का हम सभी को आदर करना चाहिए। और नंबर 4, माँ की हमें पूजा करनी चाहिए। प्रश्न क्या था, माँ के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? तो आपको हमने माँ के प्रति हमारे कर्तव्य यहाँ पे आपको बताया। आप अपने आधार पर भी जो माँ के प्रति हमारे कर्तव्य होते हैं वह लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखिए, चंदा सूरज अश्रु बहाते पाने माँ का प्यार पंक्ति का आशय है। प्रश्न क्या है आपका, चंदा सूरज अश्रु बहाते पाने में माँ का। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न नंबर 10 है, यहाँ पे जो आपकी पुस्तक के आधार पे दिया गया प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, बाकी पुस्तक में छपा हुआ नहीं था। तो चलिए हम इसका उत्तर रखते हैं। चंदा सूरज को माँ का प्यार कभी नहीं मिला, वे दोनों माँ के प्यार के लिए दिन रात अपने आंसू बहाते रहते हैं। माँ के बिना पूरा आंगन सुना सुना लगता है, पूरा संसार खाली खाली सा लगता है। इसी प्यार को पाने के लिए चंदा और सूरज दिन रात अश्रु बहा रहे हैं। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर
7, प्रश्न नंबर 7 है, ये दीर्घोत्तरी प्रश्न है। इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। क्या कहा है? इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए, कविता जो थी, कौन सी कविता भी हमने आपको बताए थे। तो इस कविता के बारे में देखिए। इस कविता में माँ अपने बच्चों के लिए किस प्रकार ढाल बन जाती है के संबंध में बताया गया है। इस कविता में माँ बच्चे के दुख पीड़ा के समय ढाल बन जाती है। माँ की गोद में बेटा चैन से सोता है, बेटा माँ की गोद में ही किलकारी भरता है। बेटे के रोने पर माँ ही लोरी सुनाती है। माँ भूखी प्यासी रहकर बेटे को दूध पिलाती है। माँ के प्यार के सामने रुपया पैसा ऐशो आराम सब कुछ व्यर्थ है। माँ ही घर की तुलसी होती है, वह सम्मानी और पूजनी होती है। माँ कांटों पर चलकर फूलों की तरह उपहार देती है। इस प्रकार माँ के प्यार सा इस दुनिया में किसी का प्यार नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ आपका जो अपठित गद्यांश था, क्या था आपका, कौन सा पार्ट था ये? आपका अपठित अंश कंप्लीट होता है। और यह अपठित अंश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें माँ के बारे में बताया गया है। और इसके आप अर्थ को समझ लीजिए इस अपठित अंश के। माँ एक सुखद अनुभूति है, बच्चे हो दुख पीड़ा में। तो यहाँ पे देखिए माँ के बारे में बताया गया है कि यदि उनके बच्चे दुख पीड़ा में हैं तो माँ क्या बन जाती है? दीवार बन जाती है। माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार, और माँ के प्यार सा इस दुनिया में कोई प्यार नहीं है। माँ की गोदी में बेटा जब चैन से सोता है, माँ की गोद में कौन सोता है? बेटा कैसा सोता है? चैन से सुख चैन से सोता है। बेटा जैसा और किसी का पुण्य न होता। किलकारी भरकर माँ का करता दीदार, और वह बेटा क्या करता है? किलकारी भर भर के अपनी माँ का दीदार करता है। माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार, और माँ के प्यार जैसा इस दुनिया में कोई प्यार नहीं है। बेटी जब रोती माँ लोरी गाती, और बेटी जब रोती है तो माँ क्या करती है? लोरी सुनाती है। भूखी प्यासी रहकर भी माँ दूध पिलाती, और माँ भूखी प्यासी रहती है और बच्चों को दूध पिलाती है। चंदा सूरज अश्रु बहाते, चंदा सूरज अश्रु यानी आंसू बहाते पाने माँ का प्यार, और माँ के प्यार को पाने के लिए चंदा सूरज क्या करते हैं? आंसू बहाते हैं। माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। कोठी बंगला रुपया पैसा सब ऐसो आराम, और कोठी बंगला रुपया पैसा सभी ऐसो आराम। माँ बिन सूना घर आंगन, और ये सभी क्या है? माँ के बिना सूने हैं। माँ को करो प्रणाम, और अपनी माँ को क्या कीजिए? हर सुबह शाम प्रणाम कीजिए। माँ ही घर की तुलसी है, रौनक घर का श्रृंगार, और माँ ही हमारे घर की तुलसी है, रौनक है और घर का श्रृंगार है। माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। अपनी खुशियाँ का न्यौछावर देती खुशियाँ। माँ क्या करती है? अपनी खुशियाँ का न्यौछावर कर देती है और बच्चों के लिए खुशियाँ देती है। बच्चे समझे ना यह दुनिया, और बच्चे समझे या ना समझे, या यह दुनिया ना समझे। माँ चलती कांटों पर, माँ काय पे चलती है? कांटों पर। देती फूलों का उपहार, और क्या देती है? फूलों का उपहार। माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। दुनिया छूट भी जाए माँ का कभी ना छूटे साथ। दुनिया साथ छोड़ सकती है, लेकिन माँ अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ती। माँ ने पकड़ा हाथ हमारा, पकड़ो माँ का हाथ। माँ ने हमारा हाथ पकड़ा है, हम माँ का हाथ पकड़ेंगे। सब तीर्थ माँ के चरणों में, जितने भी तीर्थ हैं वह सब किसके चरणों में? माँ के। बन जाओ श्रवण कुमार, किसके जैसे बन जाओ? श्रवण कुमार। माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। रामकृष्ण महावीर ने माँ का मान बढ़ाया। रामकृष्ण महावीर ने क्या किया? माँ का मान बढ़ाया। जा देकर आज़ाद भगत ने माँ को पाया, तब जाके आज़ाद भगत ने अपनी माँ को पाया। सदा चिरायु सुखी रहो, भारत माँ करे पुकार। माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये जो क्या था? अपठित अंश था। अपठित अंश कंप्लीट होता है। ये अपठित अंश के आपको प्रश्न उत्तर बताए। ये प्रश्न उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।